नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की संदिग्ध मौत ने पूरी दुनिया को एक बड़े संकट की दहलीज पर ले जाकर खड़ा कर दिया है और हर ओर इब्राहिम रईसी की मौत और उससे जुड़ी कंस्पिरेसी थ्योरीज की चर्चा हो रही है। क्या है ये कंस्पिरेसी थ्योरीज और किस किस देश पर इब्राहिम रईसी की मौत की साजिश रचने के आरोप लग रहे हैं, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के पीछे कई सवाल छिपे हैं और ये सवाल सीधे तौर पर ऐसे मुल्कों से जुड़ते दिखाई देते हैं जिन्हें ईरान अपना दुश्मन मानता है। इन मुल्कों में सबसे पहले नाम आता है अमेरिका और इजराइल का, जिनको लेकर तमाम तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अब सुर्खियों का हिस्सा बन गई है। इनको इत्मीनान से समझेंगे, जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इब्राहिम रईसी की मौत आखिर हुई कैसे है। दरअसल हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। ईरान ने ईरान के राष्ट्रपति की मौत की पुष्टि कर दी है। जानकारी दी गई है कि राष्ट्रपति रईसी जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो पूरी तरह जला मिला। बताया गया है कि खराब मौसम के कारण बचाव कर्मियों को हादसे की जगह पर जाने में घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। आधिकारिक तौर पर हादसे का कारण बारिश और कोहरे से खराब हुआ मौसम बताया जा रहा है। ये तो बात हो गई आधिकारिक दावों की। अब नजर डालते हैं उन पहलुओं पर जो इसे यानी कि इब्राहिम रईसी की मौत को बड़ी साजिश करार दे रहा है और सोशल मीडिया पर ऐसे दावे लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं जो अमेरिका और इजराइल को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि ईरान के राष्ट्रपति के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर शामिल थे। तो ऐसा कैसे हो गया कि 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत आ गए और राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का ही हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। और इस साजिश के पीछे इजराइल का हाथ हो, उसको लेकर भी तमाम तरह के तर्क लगातार पेश किए जा रहे हैं। दरअसल हाल ही में हमास और इजराइल का तनाव पूरी दुनिया ने देखा। ऐसे में युद्ध काल के दौरान ईरान खुलकर हमास का समर्थन कर रहा था और पिछले दिनों तो ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था और दोनों ने एक दूसरे से तल्खियां बढ़ा ली थी और दोनों देशों ने एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके चलते ही ऐसी बातें जोर पकड़ रही हैं कि इजराइल ईरान से बदला लेने के लिए और हमास का साथ देने की ईरान को सजा देने के लिए इब्राहिम रईसी को निशाना बनाने की साजिश रच सकता है। अब दूसरी एक और अहम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर गौर करते हैं। ये थ्योरी सीधे तौर पर अमेरिका और ईरान के रिश्तों से जुड़ी है, क्योंकि हर कोई जानता है कि कैसे अमेरिका ने ईरान के एक सर्वमान्य सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को ढेर कर दिया था और जिस तरीके से ईरान लगातार हमास का साथ देकर इजराइल की मुसीबत बढ़ा रहा था, वो भी कहीं न कहीं अमेरिका को नागवार गुजर रहा था, क्योंकि अमेरिका इजराइल का कट्टर समर्थक देश है। ऐसे में ईरान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ऐसा कदम उठा सकता है। साथ ही साथ ईरान और अमेरिका की परमाणु नीति को लेकर जो कुछ भी पिछले कई सालों में प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो भी गंभीर संकेत देती हैं। ये तमाम आशंकाएं जाहिर तौर पर उन तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बल देती हैं जो इस वक्त ईरान समेत पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही हैं। इन थ्योरीज में कितनी सच्चाई है, किस हद तक ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैक्ट्स पर खरा उतरती हैं, इस पर फिलहाल तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक ईरान या फिर इजराइल या फिर अमेरिका खुद इस घटना पर कोई ऐसा रुख अपनाए जो इन थ्योरीज को सही साबित करे, क्योंकि अभी ये थ्योरीज महज अफवाह पर हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश और देश दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए देखना ना भूलें श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।